वागा साहब, आम आदमी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में कुछ कमी हो सकेगी, यूनिट्स में कुछ कमी हो सकेगी। अगर ये नहीं तो जो टैक्स आयद किया गया है उसमें ही शायद कोई रिलीफ हो, और अगर ये भी नहीं तो मज़ीद टैक्स आयद ना किया जाए। मैं आपको अब हैरान कुन एक ख़बर बताने लगा हूँ। खबर अब वैसे तो ये अब चीज़ें ओपन हो गई हैं। यूनिट का रेट कम करना तो दूर की बात है, लेस्को ने और वापडा ने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर आपके घरों के अंदर 2-2 मीटर लगे हुए हैं तो अब हम वो काट के 1 मीटर करने लगे हैं, ताकि आपके यूनिट्स डिवाइड ना हो और आप जो हाई स्लैब है उसका आपको चार्ज किया जाए। ठीक है, अब अगला आप काम इनका देखें कि जब ये स्लैब बना रहे हैं, अगर 200 यूनिट वाले का फर्ज करें बिल 7,000 है तो 201 यूनिट वाले का बिल जो है वो 17,000 रुपया होगा। यानी एक यूनिट बढ़ने से इससे बड़ा जुल्म और क्या कर सकते हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं जी अब मीटर आप घर में एक रखें, उधर उनका वो पैमाना अपने लिए और है, अवाम के लिए जो छुरी है वो और है। यानी कहीं किसी सूरत में उन्हें रिलीफ ना मिले। अब अगली खबर सुन ले। FBR ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमने अपने अहदाफ पूरे कर लिए हैं और कर रहे हैं, वो किस तरह हो रहा है? ये कर ये रहे हैं कि जो बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालकान हैं, वहाँ पे एडिशनल कमिश्नर पुलिस को साथ लेके अपने अमले के साथ उनके जाके सिस्टम में बैठ रहे हैं। ये मैं आजकल की बात बता रहा हूँ। और उनको कहते हैं कि आप हमें एडवांस टैक्स जमा करवाएं, इसलिए कि जो हमारा हदफ है वो पूरा नहीं हो रहा। एडवांस टैक्स के साथ हदफ पूरा होगा और इसके साथ साथ जितने क्लियरिंग एजेंट हैं, जो जितना माल बाहर से इंपोर्ट होता है, चीफ कलेक्टर्स और कस्टम के बड़े बड़े अफसरान FBR उन्होंने उनको बुलाया है और उनको कहा है कि अपने इंपोर्टर्स को कहो हमें इतने अरब रुपए का एडवांस टैक्स जमा करा दें। वो कहते हैं माल तो अभी चाइना पड़ा है और पहले ही टैक्स जमा करा दें। उन्होंने कहा अगर आपने करना है ना तो करें, अगर आपने नहीं करना तो जब माल आएगा ना तो फिर हम आपको बताएंगे। ये कौन सा तरीका है टैक्स इकट्ठा करने का? ये तो फिर FBR की वाज़े तौर पर अपनी नाकामी है। अच्छा, अब तो एडवांस टैक्स ले लेंगे, अब जब वो इस साल में वो माल आएगा तो फिर वो तो उसका टैक्स पहले ही आपके पास आ गया, अगले साल आपका फिर वो जो हदफ है वो गिर गया। ये चल चलाओ काम है जो कि चल चलाओ। सज्जाद साहब, अगर हम टैक्सेशन सिस्टम की बात करें तो हम बड़ी बातें सुन रहे हैं बड़े अरसे से कि टैक्स इस्लाहात लेके आ रहे हैं, क्योंकि IMF को बड़ी रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है उससे। ये इस्लाहात आखिर कब आएंगी और कब इक्वालिटी आएगी और तमाम तबकात जो है वो टैक्स अदा करेंगे, ना कि वही तबका जो टैक्स अदा कर रहा है, इम्पोज भी उस पर किया जा रहा है, फोर्सफुली भी उससे टैक्स लिया जा रहा है और वही अदा करता रहेगा? जी अच्छा, मुझसे पूछ रही हैं आप? जी सर। देखिए, बात सुनिए कि आपको इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि आपकी मईशत बहुत बुरी हालत में है। इतनी बुरी हालत में है कि अभी 1 साल 1.5 साल पहले ये तवक्को थी कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे और डिफॉल्ट से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। बल्कि शहबाज शरीफ ने अपनी पहली जो उसकी वज़ारत उज़्मा थी उसके खात्मे के बाद ये कहा कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि डिफ़ॉल्ट मेरे ज़माने में नहीं हुआ और मैं तो बहुत मुँह दिखाने के काबिल न रहता अगर डिफ़ॉल्ट मेरे ज़माने में हो जाता। और तमाम मईशतदान इस बात के कायल थे कि पाकिस्तान की मईशत वहाँ पहुँची हुई है जहाँ डिफ़ॉल्ट में कोई देर नहीं रह गई थी, बिल्कुल हम वहाँ पहुँचे हुए थे। इस बात में कोई शक नहीं, उसकी वजह को मैं बयान नहीं कर रहा क्या वजह थी क्या नहीं हुआ। हम IMF में आए, उसको छोड़ दिया, पॉलिसी बदल दी, सिर्फ बहस शुरू हो जाती है कि इमरान खान ने ये किया या फलाना ये किया, उस पर बहस नहीं करना चाहता मैं। लेकिन बात यह है कि हमारी पॉलिसियाँ कंसिस्टेंटली ऐसी रही हैं, एक हुकूमत की नहीं सारी हुकूमतों की ऐसी रही हैं कि हमने अपनी मईशत को खुद तबाह कर दिया है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम बिजली के नरखों में ये स्लैब सिस्टम है, ये स्लैब सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, स्लैब सिस्टम में है ही गलत। भाई मैं बिजली खर्च करता हूँ, मुझसे वो पैसे ले लो, बात खत्म है। ये मैं 200 यूनिट पे इतनी रियायत फलां पे, वो अब ये भी आ गया था। पहले मजबूर किया लोगों को कि सोलर सिस्टम लगाओ, सोलर सिस्टम लगाओ, फिर ये कहना शुरू कर दिया कि सोलर पे भी हम टैक्स इस तरह लगाने वाले। यानी जो आप मीटर का कर रहे हैं सोलर सिस्टम का, सीधी तरह अपनी मईशत को इस तरह करें कि जिसने जो खर्च किया वो आपकी पेमेंट करे। रात को खर्च करोगे तो इतना, दिन को खर्च करोगे तो इतना। ये सारे हीले बहाने हैं जो हमने अपनी मईशत को सहारा देने के लिए बना रखे हैं। हमारी मईशत सीधे रास्ते पर तब चलेगी जब ये सारे मामला जो हैं बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से फंक्शन करेंगे। और मुझे नहीं पता
इस काम के लिए अभी कितना वक्त लगेगा। मेरे ख्याल में कम से कम भी वक्त जो है 1.5-2 साल तो लाजमी लगेगा अगर मामला ठीक है मुबश्शिर बुखारी साहब, अगर हम बजट की बात करें तो हम तो ऑलरेडी किसी के अंडर काम कर रहे हैं, हम IMF के प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो इसमें हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि बजट जो है वो आवाम दोस्त हो सकता है। हर आने वाली हुकूमत ये बात करती है कि IMF से हमने छुटकारा हासिल करना है, लेकिन हमें ऐसा नज़र नहीं आता। क्या आप मुस्तकबिल करीब में या दूर में आप देख रहे हैं कि IMF से हमें छुटकारा मिलेगा और फिर बजट ऐसा बनेगा जैसा हुकूमत चाहेगी और अवाम दोस्त बजट बनेगा? देखिए, मैं तो उन औकात की बात करता हूँ जब हम IMF पे डिपेंडेंट नहीं थे। दरमियान में कुछ एपिसोड्स ऐसे आए, कुछ साल ऐसे गुजरे जब हमें बड़ी असिस्टेंस आ रही थी, जैसे वॉर ऑन टेरर की हम बात करें तो उसमें भी अवाम को रिलीफ उस लेवल का तो नहीं मिला। अलबत्ता उसके कुछ इनडायरेक्ट फायदे जरूर हासिल हुए मुल्क को, और उसी हवाले से अवाम को जो भी इकोनॉमी डिपेंडेंट होगी लोन्स के ऊपर, फॉरेन असिस्टेंस के ऊपर, वो अवाम दोस्त बजट दे ही नहीं सकती। मुझे डॉक्टर मुबश्शिर हसन साहब का एक कॉल याद आ रहा है, इकोनॉमी पे उनकी गहरी निगाह थी, और वो कहा करते थे बजट एक डिफंक्ट डॉक्यूमेंट है, यानी ये ऑलरेडी इसमें तो आप स्क्वीज कर रहे होते हैं अवाम को और उनकी आम ट्विस्टिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद की जो पॉलिसीज आती हैं वो भी मिनी बजट्स की सूरत में, या आप लेवी इंक्रीज कर दें अनअनाउंस्ड, तो वो भी सिलसिला चलता रहता है। इसलिए रिलीफ तो अभी आप अगले 2-3 साल की तवक्को ना करें। हाँ, एक राह जरूर थी, वो ये थी कि जो ये आपने मार्केट को ओपन छोड़ा हुआ है, लोकल मार्केट को, जहाँ पे मिडल मैन की हेजिमनी कायम है, जहाँ पे एक अगर शॉपकीपर एक चीज अगर आप कहें कि एक पुअर नेबरहुड में जो वो बेच रहा है वो कम कीमत पे है, वही जो है एक पॉश नेबरहुड में जाके ज्यादा हो जाती है, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि पुअर नेबरहुड में लोएस्ट क्वालिटी की चीजें आना शुरू होती है, उसी बेस्ट चीज की भी प्राइस वही होती है और लेकिन बढ़ जाती है। सो चेक जो है वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज थी वो तो खैर एक सियासी ओहदे बन गए, उन्होंने क्या काम करना था, उनके लिए घर जो है वो हफ्ते का राशन पानी चला जाए, वो उन्होंने उनके लिए यही काफी है। ये एक ऐसा हमें कॉर्नर ये वाला मिलता था ब्लॉक जिसमें हम अवाम को कोई रिलीफ दिलवा सकते थे, लेकिन उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं है। उसकी तरफ तवज्जो नहीं है।